जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है बहुत गलत तरीके से चल रही है और लोगों को न्याय देने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ऑर्डर में झूठ लिख कर पास कर सकते हैं माय लॉर्ड। उसके बाद फिर हम यहाँ हाईकोर्ट आए थे, उन्होंने भी झूठ लिख दिया जबकि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पास एविडेंस है। तो क्या मैं सारी जिंदगी में दोषी रह के बिताऊं? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा माय लॉर्ड। उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लोगों की जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? मैं अमरजीत सिंह लखनऊ से आया हूँ जी माय लॉर्ड। हमारे कुछ केस यहाँ एमपी में चलते थे, जिसमें कि आपके जो लोअर कोर्ट हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब और सेशन कोर्ट के जज साहब, ये इन्होंने बहुत परेशान किया और कोर्ट की प्रोसीडिंग में झूठ लिखा, ऑर्डर शीट में कटिंग की, और जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। साथ ही में मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी ये लोग बर्बाद कर रहे होंगे। आप क्या किस पोस्ट पे? ये मैंने आर्टिकल 227 के अंतर्गत ये पिटीशन डाली है। नहीं, आप क्या करते थे? अलग हमारा बिजनेस था और मेरी वाइफ के झूठे केस किए यहाँ पर आकर, और कोर्ट में उन्होंने बहुत झूठ बोला है, क्रॉस में झूठ बोला है, और उस सबको इग्नोर करते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी अवार्ड दिया उनको और सेशन कोर्ट ने भी अवार्ड दिया, और मुझको कोई रिलीफ नहीं मिली। कौन से केस में था? 125 और आपका फैमिली डिस्प्यूट है? हाँ जी, फैमिली इशू था। और माय लॉर्ड मेन चीज ये है कि वाइफ ने इतने झूठ कोर्ट में बोले हैं, उन सबको कोर्ट में कैसे इग्नोर कर दिया? आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर माय लॉर्ड मैंने ये पिटीशन डाली हुई है। कब शादी हुई थी आपकी? माय लॉर्ड 2004 में। 2004 में। अलग कब से रहना शुरू किया? 2014 में उन्होंने आई थी यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने केस किए थे। 2014 में आप सेपरेटली रह रहे? 2014 10 साल बाद? हाँ जी, 10 साल बाद। और मैंने वहाँ पे 2 बड़ी प्रॉपर्टियां उनके नाम खरीदी, एक वो बेच के आ गई और उसके बाद मेरे को यहाँ पे झूठे केस कर। तो आपके खिलाफ क्या क्या केस है? एक तो 125 का है सीआरपीसी। हाँ जी। और क्या है? और एक घरेलू हिंसा का था, लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं पास हो पाया है अभी तक। और क्योंकि वो तो आप ये जो पिटीशन फाइल की है, आप चाहते? महिला पिटीशन इसलिए फाइल की है कि जो लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है कोर्ट में, वो गलत तरीके से हो रही है। वाइफ कहाँ रहती है? हाँ जी, वाइफ कहाँ रहती है? शहडोल की। जिंदा है? नहीं महिला, वो 2023 में खत्म हो गई है, 1.5 साल पहले। तो 2023 में? हाँ जी। अब क्या चाहिए आपको? पायलट मुझको मैं यहाँ पे 2 चीज के लिए आया हूँ। पहली चीज, जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है बहुत गलत तरीके से चल रही है और लोगों को न्याय देने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। देखो सुनो, अगर आपका जो 125 वगैरह वाला केस तो खत्म हो गया होगा? हाँ, वो तो खत्म हो। अच्छा, हो गया, वाइफ भी चली गई है। हाँ जी। तो अब आपका केस कौन सा पेंडिंग है, ये बताइए। माइलॉर्ड, मेरा इस वक्त कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। तो फिर आपको क्या चाहिए? माइलॉर्ड, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो आप जैसे अगर कोई परेशान है, हाँ, अगर कोई ऑर्डर ठीक नहीं पास हुआ कोर्ट से, तो उसको चैलेंज करने का जरिया है। ठीक है, एक कोर्ट ने इसी करके देखो, कोर्ट में सब जज से लेके सब जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, हाई कोर्ट है, सिंगल बेंच, डीबी, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए एक के बाद किया कि अगर कोई ऑर्डर गलत हो तो ऊपर की कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। आपके खिलाफ अगर आपने ये इस बात का ठेका ले लिया और ये कह दिया कि सारी कोर्टें न्याय कर रही है, तो उसमें इस तरह की अगर स्टेटमेंट है आपकी, फिर उस पर आपकी कंटेम्प्ट बनती है। ठीक है, आप जिसका भी ऑर्डर है, अगर कोई परेशान है, किसी का खिलाफ ऑर्डर ठीक नहीं पास हुआ, तो वो पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो पार्टी चैलेंज करेगी। ठीक, रही बात आपकी उसकी कोई सजेशंस की, आप सजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आप दीजिए। अगर कुछ सजेशन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का कुछ मार्जिन होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखेंगे। अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर होगा तो जुडिशियल ऑर्डर को चैलेंज होगा जुडिशियल साइड में। ठीक, ये विड्रॉ कीजिए और अपना कोई सजेशन है तो आप दीजिए। प्लीज मैलॉर्ड, मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। मैलॉर्ड, क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट साहब और सेशन कोर्ट के जज साहब ऑर्डर में झूठ लिख कर पास कर सकते हैं? माइलॉर्ड, आप सुनो, जिस जो ऑर्डर में झूठ लिखा है या किया, उस ऑर्डर को चैलेंज करना होता है। माइलॉर्ड, मैंने चैलेंज किया था ना, मुझको रिलीफ नहीं मिला है। तो चैलेंज किया, कहाँ चैलेंज किया, किसका ऑर्डर था? मैंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सेशन कोर्ट साहब में किया। उन्होंने भी झूठ लिख कर ऑर्डर पास कर दिया। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ हाईकोर्ट आए थे। उन्होंने भी झूठ लिख दिया? हाँ, नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। मैं इस पूरी पिटीशन में सारे एविडेंस है माइलॉर्ड।
जो भी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं। उसके बाद जो सेशन जब मैं यहाँ पे आया हूँ हाई कोर्ट जी। में, और जब मेरी सुनवाई हो रही थी, तो उसके थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हो गई। जी। मेरी वालिया अब साहब ने, आप ये कहते हैं कि वाइफ ने झूठ बोला, और ठीक है, और वो झूठ के बेस पे ऑर्डर पास हुआ, ठीक। अब वो झूठ का सच था, अगर कोई कोर्ट क्वेश्चन करने लगे तो कहाँ जाके करेगी वाइफ से क्वेश्चन? आप मिलवा सकते हैं उनको? वो नहीं आ सकती है, लेकिन तो फिर कैसे लगेगा? अगर इसमें एविडेंस हमने दिया हुआ, देखिए माय लॉर्ड, वो तो मर के चली गई, मैं तो जिंदा हूँ, और जो मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, पूरा मोहल्ला तो यही कहता कि मैं दोषी हूँ, जबकि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पास एविडेंस है। तो क्या मैं सारी जिंदगी में दोषी रह के बिताऊं? बिल्कुल नहीं। जो आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर है उसको चैलेंज कीजिए आप। माय लॉर्ड, उसी के लिए तो उसके लिए मैं आया था यहाँ पर, तो आया था तो आपकी, और अहलुवाली साहब जी ने सुना नहीं। अच्छा, उन्होंने सुना नहीं तो उसकी अपील लगती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा माय लॉर्ड, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके लिए देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो लीगल एड से कौंसल मिलता है, और आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे भी लीगल एड है, कौंसल मिलेंगे आपको, एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो लीगल एड का कौंसल लेके आप चैलेंज कीजिए वहां पे। माय लॉर्ड, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे मेरी बात, ये जो लोअर कोर्ट में, हाँ वही यस माय लॉर्ड प्लीज, मैंने बड़ी मेहनत, थोड़ा सी मेरी बात सुनिए। अगर आप, मेरी एक निवेदन है, अगर आपको लगे कि मैंने इस कोर्ट का समय जानबूझकर खराब किया, मैं हम जानबूझ के नहीं कहते, आप अपनी जगह सही होंगे, हम ये नहीं कहते, पर हम ये कह रहे हैं कि ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपकी जो भी शिकायत है उसका कोई निवारण हो सके। हमारा कहने का मतलब है, जो ऑर्डर है आपका, जो पास हुआ ऑर्डर, ये तो वही हम कह, तो इसमें देखो, आप वो क्लीन चिट ना, कोई ऐसे यहाँ से तो मिल नहीं सकते कि आप बिल्कुल दोषी, आपकी वाइफ झूठ बोल रही थी, झूठ बोल के चली गई, ऑर्डर पास हुए, क्यों? उसको अगर हम कहेंगे झूठ बोल के चली गई, तो किस बेस पे बोलेंगे? क्योंकि हमारे सामने तो है नहीं वो एविडेंस मेरे पास माय लॉर्ड। नहीं, आपके सुनो, फिर उसको क्रॉस कौन करेगा? क्रॉस कौन करेगा कि सही बोला नहीं बोला? माय लॉर्ड, एक, और दूसरा फिर ये कि आपने उसको चैलेंज किया, ऑर्डर पास कर दिया, 10 साल वाले की बेंच का ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर को सीधा सा, आपका एक ही बनती है रेमेडी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और चैलेंज कीजिए। हाँ जी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पैसे नहीं है तो वहां सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड से कौंसल मिलते हैं, मुफ्त में, आपको कुछ पैसा नहीं देगा। ठीक है माय लॉर्ड, जाने के लिए ट्रेन जाती है, और आराम से आप जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ओवरनाइट ट्रेन है, रात को बैठो, सुबह सुप्रीम कोर्ट। मतलब ठीक है, उस ऑर्डर को अभी हम बाद में देख लेंगे प्लीज। जो लेकिन जो आर्टिकल 227 में जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत मुझको सुना जाए, और उसमें नहीं, हम इसमें सुन सकते हैं, और किसी उसमें हो, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना हो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, आप दीजिए। माय लॉर्ड, मैंने 3 साल पहले मैंने एक आवेदन दिया था कि लोअर कोर्ट के जज साहब गलत काम कर रहे हैं, उनको पूरी मैंने सर्टिफाइड कॉपियों की मैंने यहाँ पे भेजी थी। फिर उन्होंने उसको करीब 2 साल पहले मुझको उन्होंने भेज दिया कि भाई इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। मिस्टर अमरजीत, सुनिए, अब हम इसको बंद कर रहे हैं। अब एक ही बात सुनिए, आपकी जो रेमेडी है वो यहाँ नहीं है, आपकी रेमेडी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, आप जाइए और इसको विड्रॉ कीजिए, राइट? प्लीज 2 मिनट मेरे को मिलेंगे, और इतनी देर तो होगी आपको, अननेसेसरली पब्लिक टाइम है, कोई यहाँ पे हम उसमें पंचायत में थोड़ी आके गप्पे मारते रहेंगे। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोगों की जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? वो जिंदगी को अपनी को चैलेंज करे कोर्ट में। मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद, आपकी है तो आपने चैलेंज किया, आपको रिलीफ नहीं मिला, अब वहां तक भी किया ना, हाई कोर्ट तक आए, जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करो जहां पे चैलेंज कर सकते हैं। हम कब कह रहे हैं? हम आपको अगर रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं, फिर तो वन कैन अंडरस्टैंड, रेमेडी है ना आपकी, आप जाइए उधर। सिर्फ एक 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, एक अगर उसके बाद आप बताएंगे मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, खाली 2 मिनट लो सिर्फ, है ना? हाँ, पेज नंबर मान लो, पेज नंबर 62, यस, P4 62, यस, पेज नंबर 62, 26/4/2019 जी। इसमें लिखा, आवेदक स्वतः उपस्थित, प्रकरण में तर्क सुनाए गए, प्रकरण आदेश, उसको फिर काट के तर्क और फिर हेतु लिखा गया है माय लॉर्ड, ठीक है? इसमें जो है ये आदेश को तर्क काट कर ये बाद में किया गया है, 2 दिन बाद, तो एक पेशी बात किया गया है। अब आप कहेंगे हम कैसे झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए आप पेज नंबर 58 को देख लीजिए माय लॉर्ड, पेज नंबर 58, एनेक्सर P3, पेज नंबर 58,
Yes. सेम वही चीज है, ऑर्डर शीट है, इसमें देख लीजिए आदेश कट्टा नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ आदेश लिखा हुआ है। क्या इस तरह से प्रोसीडिंग होनी चाहिए माय लॉर्ड? एक सेकंड, ये 26/4 का बता रहे हैं ना आप? हाँ 26/4 पेज नंबर 62 और वही 26/4 पेज नंबर 58। 62 658 निकालो, आप 58 निकालो, 62 निकालो, इधर 58 रहेगा, उधर 58 में था। ये 58 है ना भैया, 62 दे दो। आदेश क्या है, क्या है? आदेश हेतु, अच्छा आदेश हेतु, उसमें क्या लिखा है? आदेश तर्क हेतु, अच्छा आर्ग्यूमेंट है। नहीं करिए, इसकी कॉपी कैसे करिए बाद में स्टैम्प पे सिग्नेचर जब करेक्शन साइन उसमें देखो, पर जब साइन किए हैं, और साइन किसके है? सर्टिफिकेट पर सही कौन है? उसी का ना, रोहित पर चाहिए साइन कर रही है। साइन करने के बाद इन्होंने कॉपी ले ली जो भी है, उसके बाद तो करेक्शन और 21/5 को क्या हुआ फिर? हाँ जी 21/5 को 21/5 को फिर वो मेरे से कहा कि भी आप मेरे से सिग्नेचर करा लिए गए। और एक चीज और बताएं माय लॉर्ड, 21/5 को क्या हुआ? हाँ जी 21/5 को, क्योंकि क्या है, ये जो आदेश पारित हुआ इसकी कॉपी ले ली गई, सर्टिफाइड कॉपी बिफोर करेक्शन। हाँ मैंने ली थी। हाँ ठीक है, ठीक, बिफोर करेक्शन। नहीं मुझको एक माय लॉर्ड, ये CRPC 340 का केस है। वाइफ ने झूठ बोला था, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया, उसके बाद ये CRPC 340 हुआ और इस पे इनको आदेश करना था। ठीक है, आदेश करना था, मैंने ओरली अपना किया, उन्होंने लिखा था प्रकरण में तर्क सुनाए गए, मैंने ओरली किया और आदेश के लिए रिजर्व कर लिया। अगली डेट पर जब हम आदेश के लिए आए तो उन्होंने फिर कहा कि तर्क के लिए मतलब ऑर्डर हम कर देंगे, हमने फिर उसके लिए सर्टिफाइड के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये सर्टिफाइड कॉपी मिल गई मेरे पास। उसके बाद जब हम आए उसके अगली डेट पे आए तो उसको देखा गया, फिर कह रहे हैं आप आर्गुमेंट कीजिए इसकी। और इसी में और चीज देखिए माय लॉर्ड, कितनी बार इसके बाद अगली डेट देखिए माय लॉर्ड, इसी में पेज नंबर 63 माय लॉर्ड, पेज नंबर 63 में फिर उन्होंने ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है और फिर उसको ऑर्डर के लिए काट दिया गया। अच्छा, ये आपने चैलेंज किया था रिट कोर्ट के सामने? हाँ जी, ये आपने रिट कोर्ट को बताया था ना? क्या चीज? ये रिट कोर्ट को, ये जो आप हमें बता रहे हैं पेज 58 और 62, हाँ जी, ये 482 में जब आपने फाइल की थी रिट कोर्ट में, तो सॉरी 482 में, उस कोर्ट में आपने बताया था ये पॉइंट आउट किया था? माय लॉर्ड सुना ही नहीं उन्होंने मेरी बात को। जहां से जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ की डेथ होगी, उन्होंने तुरंत कहा था खत्म। ओके, उसने नहीं मेरी बात, मेरे हाथ मेरी बात तो सुन ली थी। अच्छा नहीं देखो, फिर उसमें पता है क्या है, 482 में रिव्यू लगेगी नहीं। हाँ जी 482 में रिव्यू लगेगी नहीं। हाँ जी, ओनली वे इज टू चैलेंज इन दिस ग्रुप। ठीक है, यहाँ नहीं बात पड़ेगी। नहीं माय लॉर्ड, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ तो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी ये बात कर रहे हैं। सुनो, वे उसी से रिलेटेड है। आपका ये कहना है कि मेरी बात नहीं सुनी, ये मैं पॉइंट आउट करना चाहते, ये नहीं किया आपने। ये जो आपने 482 फाइल की थी, उसमें ये पॉइंट आउट किया कि नहीं किया? 482 में मैंने सिर्फ 125 को चैलेंज किया था, इसको नहीं किया था। आपने इसको तो नहीं किया ना? ये ऑर्डर ऐसे है, हाँ जी, ये ऑर्डर जो आप बता रहे हैं हाँ, कि जो एक ऑर्डर में आदेश हेतु है, दूसरे में खाली तर्क आदेश। हेतु है। ठीक है, ये आपने उसमें लिखा था कि नहीं पिटीशन में? कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है तो फिर इसको विड्रॉ करो, उसको चैलेंज करो, और अगर कुछ है तो वहां पॉइंट आउट करो। ये दूसरा, यहाँ नहीं इसकी पिटीशन मेंटेन, ये तो हम बता रहे हैं आपको। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखो, जो लोअर को तो गलत तरीके से प्रोसीडिंग कर रहा है और लोगों को वो तो नहीं, उसको उस पर तो रोक लगाई जाए ना। यही हम कह रहे हैं कि आपके केस में हुआ, आपने अगर उसमें पिटीशन में मेंशन किया ये, और रिट कोर्ट उसने कोर्ट ने सुना नहीं, तो उसको चैलेंज हायर कोर्ट में करना है, वो आप कर नहीं रहे। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ इस बेस पे और उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन दें। नहीं माय लॉर्ड प्लीज, मेरा ये कहना है
कि जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग गलत तरीके से चल रही है उनको आप डायरेक्शन दें कि आप ठीक, और मैं सबूत सहित मैं एविडेंस दे रहा हूं कि कैसे गलत हो रही है। जहां अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट की जगह रिस्पॉन्डेंट लिखा जा रहा है, मेरा एविडेंस खत्म कर दिया गया मालूम। ठीक है, अब बताइए, मेरा एविडेंस ही तुमने खत्म कर दिया, तो मैं अपना एविडेंस कैसे दूंगा? हम ये- क्रॉस में सवाल नहीं पूछ दिया जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं 25 को जो लगा ये मैटर, उसमें क्या हुआ? 21 इसको मई को जो लगा था, आगे कुछ नहीं, टेक ऑफ। प्लीज पायलट, अच्छा, आपको 2 मिनट थे, हमने उससे ज्यादा आपको टाइम दे दिया। इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी, सुनो, गलती है तो गलती का एक निवारण है तरीके से। आप गलत जगह पे गलत पिटीशन फाइल कर, टेक जस्ट नोट ऑन द इन द प्रेजेंट पिटीशन impugned order of any kind has not been challenged. Stop. The petitioner, the petitioner in person submit his wife who married with him on 2000 in the year 2004 and separated in 2014, made various wrong statements before the district court, and based upon the governments, based upon the statements, the various courts passed the orders. Stop. It is not in dispute that the wife of the petitioner has expired. Now, the petitioner himself has informed this court that his wife has expired in the year 2023. Stop. The petitioner filed, the petition under section 482 CRPC, same has been dismissed by the said court. Stop. If the petitioner is aggrieved by the said court, he may challenge the same before the appropriate form. Stop. In view of above, since the present petition is not maintainable, same is accordingly dismissed, and needless to state that the petitioner may challenge the order passed by the court under section 482 CRPC before the appropriate form. Yeah, that's it. सीरियल नंबर मालिक प्लीज मुझे बस हो गया, that's all. अब इससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। मालिक मेरा हाथ नहीं, आप मेरे खिलाफ एक्शन ले लीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। देखो, हमने मुझको जेल भेज दीजिएगा, मुझको मेरी बात करने दीजिए, आपको please, my अगर lord। देखो, आपको अगर जेल जाने का शौक है तो हमें कोई भेजने में कोई सुनो, हम पे कोई वर्डों का कमी नहीं है, स्टेशनरी कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं, क्योंकि ऐसे को हम डील करना आता है। लेकिन जो हमने ऑर्डर पास करना कर दिया, अगर आपको ये ऑर्डर ठीक नहीं लगता तो आप ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, ये जबरदस्ती ये नहीं करता कि वो ये ऑर्डर पास करेगी कोर्ट जो आप चाहेंगे। नहीं, ठीक, मेरी बात आपकी सुन ली हमने, इतनी देर से सुन ली, आपकी बात ही सुन रहे हैं। हमें नहीं ठीक लगा आपकी बात, जो ठीक लगी हमने ऑर्डर पास कर दिया। अब आप जाइए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट मैटर।